सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी? अच्छे हैं, बढ़िया है, मजे में है, जबरदस्त है। ठीक है बच्चे, तो सेशन की शुरुआत करते हैं धौलपुर से राही सिस्टर। जी हाँ, वेलकम वेलकम वेलकम, सभी का स्वागत है भाई। तो एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियो को आप अपने अपने कॉन्टेक्ट में शेयर कर दें ताकि सारे के सारे बच्चे आ सके और क्लास का मजा ले सके। तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर इस सेशन के साथ, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और जो 4 बजे वाली क्लास में उसमें टीचिंग मेथड को हम डिस्कस करेंगे। किसे करेंगे बेटा? टीचिंग मेथड को। शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ से बिल्कुल सीधे बाईपास सर्जरी होती हुई तो पहला क्वेश्चन का आंसर सर, आवाज को नहीं आ रही। बिल्कुल आ रही है भाई, यहां से बिल्कुल टकाटक है, आवाज आ रही है, कोई भी आपत्ति नहीं है। और मैं एक बार चेक कर लेता हूं। शाबाश, आ रही है। तो आ जाइए यहां से, ये आप लोगों के लिए सीधा क्वेश्चन आता हुआ। जी हाँ, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो यहां से देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन ये आपके साथ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट बताए बच्चे ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। लाइव क्लास रीड इंग्लिश, लीजिए बेटा, ये शेयर हो चुका है मामला। और यहाँ से चलो जी, चलो, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा था, वीडियो का पैसेज वाला पार्ट जितना वोकैब और अंडरस्टैंडिंग होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए, एक तरीके से सभी वीडियो के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, कहीं ना कहीं ग्रामर की क्लास ही अपनी चल रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यू प्ले विद अस। क्या लिखा हुआ है? यू प्ले विद अस। अब यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। सर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, अगर चेक करो दे। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। भाई बाकी सबको आवाज आ रही है, एक ही भाई को नहीं आ रही है? एक बार जल्दी से बताएं, सभी को आवाज नहीं आ रही है या बाकी सबको आ रही है? प्रॉपर कोई कटरी पटरी थोड़ी है। चलिए, मस्त आवाज आ रही है भाई, नो प्रॉब्लम। यहां से देखिए, यू प्ले विद अस, यू प्ले विद अस, बेस्ट आवाज आ रही है भाई। तेरे मोबाइल का स्पीकर खराब हो गया। चलिए आवाज तेज करो मोबाइल की, बिल्कुल सही बात। तो यहां से देखिए, कैन यू प्ले विद अस, मे यू प्ले विद अस, विल यू प्ले विद अस, शेल यू प्ले विद अस। कौन सा मॉडल यूज होगा यहां पर? कैन यू प्ले विद अस, क्या आप हमारे साथ खेलना चाहेंगे? तो बात खेलने की हो रही है। और जब बात प्ले की हो रही है या खेलने की हो रही है तो बातें इनफॉर्मल हो रही है बेटा। कौन सी बातें हो रही है? इनफॉर्मल हो रही है। और इनफॉर्मल के लिए किसका यूज किया जाता है? कैन का यूज किया जाता है। तो यहां पर सना खान राइट आंसर अपना क्या बैठेगा? कैन यू, क्या लिखा हुआ है? कैन यू प्ले विद अस, क्या आप हमारे साथ खेलना पसंद करेंगे? ये इसका बिल्कुल सटीक आंसर बैठेगा। थैंक यू सो मच वीडियो की क्लास देने के लिए। बिल्कुल नरेंद्र सिंह जी, वीडियो की क्लास शाम 8:10 से लग रही है, तो बिल्कुल प्रैक्टिस सेट वहां पर चल रहा है सभी के लिए। इसके बाद यहां से देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार इसका करेक्ट आंसर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है, यहाँ पर आंखों के सामने आपके यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ या बेस्ट कौन सी चीज होगी? ही रैन एज फास्ट एज ही। अब यहाँ पर देखिए, कौन सा मॉडल इसमें आ सकता है? क्या इसमें कैन आ सकता है? रीनू जी यहाँ से प्रॉपर वॉइस आ रही है, आप एक बार बंद कीजिए और बंद करके दोबारा से चलाइए, तभी जाकर मामला सेट होगा। तो यहाँ पर देखिए, RUN, रन का मतलब होता है दौड़ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसे प्रेजेंट करती है? प्रेजेंट को। और यहाँ पे लिखा हुआ है रैन, और रैन आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। और सेकंड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है? पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर यहां पर मैं बात करूं कि ये सेकंड फॉर्म दी हुई है तो ये पास्ट को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर पास्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो आंसर अपना क्या होगा बच्चे? कुड आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सटीक आंसर है, एकदम करेक्ट उनका आंसर है। यहां से दे बेटा, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहां से देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? यू हैव ग्रोन सो वीक, क्या लिखा हुआ है? यू हैव ग्रोन सो वीक।
यानी तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रहे हो। क्या हो रहे हो बेटा? तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रहे हो। यू कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस, यू कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस। जल्दी से क्वेश्चन का नंबर भी लिखा करें ताकि मुझे इस बात का पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन की बात चल रही है। तो यहां से देखिए, यहां पे लिखा जा रहा है कि यू हैव ग्रोन सो वीक, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रहे हो। और जब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया? यू कंसल्ट ए डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो यू मस्ट कंसल्ट। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिना किसी प्रॉब्लम के बेटा एक को बिल्कुल नोक कर दो। तो यहां से मस्ट आंसर बिल्कुल सटीक आंसर हुआ, कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके बाद सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मस्ट किसको बताता है बेटा? श्योरिटी को बताता है, सर्टन को बताता है, नेसेसरी को बताता है, नेसेसिटी को बताता है, कंपल्सरी को बताता है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जिन्हें बताते हैं। दूसरे को मॉडल करा रहे हैं, ये तो अपना टॉपिक नहीं है बिल्कुल। कौन किसके लिए? मॉडल के 10 क्वेश्चन है, बाद में चेंज हो जाते हैं क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हर टॉपिक है। यहां से फिर देखिए, यहां पे लिखा हुआ है ही डन इट। क्या लिखा हुआ है? ही डन इट। अब इसका राइट आंसर क्या है? he should not have done it, should has, should not be और should had not। यहां से राइट आंसर बताए कि इसका करेक्ट आंसर होगा वी वॉचिंग फ्रॉम मुखर्जी नगर दिल्ली। बिल्कुल शुक्रिया ऑनलाइन डीके शर्मा जी, आप दिल्ली से देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अब यहां से देखिए, यहां से देखिए आप काई की तैयारी करें? वी आर गेटिंग न्यू डे बाय डे सर। ऑनलाइन डीके शर्मा जी, आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एक बार जरा बताओ जरा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से बिल्कुल सटीक आंसर मेरे पास आता हुआ सीधा बाईपास सर्जरी होती हुई। तो यहां से आंसर हम यहां से देना चाहेंगे सर। हाँ जी, शुड नॉट हैव राइट आंसर हुआ, बिल्कुल सही आंसर हुआ बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सटीक आंसर है, एकदम सही आंसर है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ गया बेटा, ये कह रहा है he traveled by bus but by train to save time। he traveled by bus, उसने बस के द्वारा यात्रा करी, but लेकिन must have traveled by train to save time, could be traveling, should have traveled। ठीक है बेटा, अब यहां पर राइट आंसर क्या होगा? should have traveled दिया हुआ है और must have traveled दिया हुआ है। ये दोनों तो आंसर होने से ही रहे, है ना? ये दोनों तो आंसर होंगे ना। वीडियो में मॉडल टॉपिक है तो अपनी पढ़ाया है, ये छोड़ दे। वीडियो में नहीं है क्या मॉडल? सर आई एम वॉचिंग फ्रॉम कर्नाटका। बिल्कुल बिल्कुल। यहां से देखिए, शुड बी ट्रेवलिंग गलत आंसर हो गया। शुड बी के बाद में ट्रेवलिंग आता ही नहीं है। कुड बी ट्रेवलिंग, कुड बी के बाद ट्रेवलिंग आता ही नहीं है। तो या तो शुड हैव ट्रेवल्ड होगा या मस्ट हैव ट्रेवल्ड होगा। अब यहां पर अगर ज्यादा कंपल्सरी का सेंस है, कंपल्सन का सेंस है, 100% का सेंस अगर आता है तो बच्चे फिर उस सेंस के लिए किसका यूज किया जाएगा? उस सेंस के लिए आपका मस्ट हैव का यूज होगा। तो यहां पर है कि ही ट्रेवल्ड बाय बस, उसने बस के द्वारा यात्रा करी, ठीक है। और उसे यात्रा किससे करनी चाहिए थी? बट लेकिन शुड हैव ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। अगर बाय ट्रेन द्वारा यात्रा करी जाती तो टू सेव टाइम, टाइम बच सकता था, ठीक है, बच सकता था। तो बेटा यहां पर किसका यूज होगा? आपका शुड हैव ट्रेवल्ड का यूज होगा, ठीक है। शुड हैव ट्रेवल्ड का यूज बिल्कुल सही बात है यहां पर, ठीक है, क्योंकि यही आता है अपनी मिस्टेक्स या गलतियों को बताने के लिए। इसके बाद यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है द क्रॉप्स आर डाइंग, जो ये फसल है ना वो मर रही है। इट रेंड, इट मस्ट नॉट बी, मस्ट नॉट हैव, मस्ट नॉट हैड, मस्ट नॉट हैव बीन। अब इसका राइट आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर यहां देखा जाए तो यहां लिखा हुआ है मस्ट नॉट बी रेंड, तो इट मस्ट नॉट बी रेंड, यानी कि बारिश नहीं हो रही है। मस्ट नॉट हैव रेंड, बिल्कुल सही बात है। मस्ट नॉट हैड तो होगा ही नहीं, मस्ट नॉट हैव बीन ये भी नहीं होगा। अब आपका आंसर या तो ये होगा या फिर आपका आंसर ये होगा। अब दोनों में से सही आंसर कौन सा होगा एक बार सोच और समझ के बताएं। ध्यान देना, यहाँ पर इट तो आ गया बेटा, यहाँ पर तो मस्ट तो दोनों में ही है, नॉट दोनों में ही है, और यहाँ पर बी आ गया और यहाँ पर हैव आ गया। अब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगने से रही, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि पैसिव का सेंटेंस थोड़ी बनेगा। तो मस्ट हैव रेंड आंसर हो जाएगा, है ना, मस्ट नॉट हैव, क्योंकि बारिश नहीं हुई भाई साहब। और ये जो फसलें है ना ये मर रही है। फसलें क्यों मर रही है? क्योंकि इनको सख्त जरूरत है पानी की, बारिश का होना बड़ा जरूरी है, लेकिन बारिश नहीं हो रही इसलिए फसलें मर रही है। इसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। यहाँ पे लिखा हुआ है रोड्स आर वेट। भाई साहब जो रोड्स है ना, जो सड़कें हैं वो कैसी है? वेट है। वेट का मतलब क्या होता है? गीली है। जो सड़कें हैं वो गीली है। इट रेंड लास्ट नाइट, निश्चित रूप से ही लास्ट नाइट क्या हुई होगी बेटा?
बारिश हुई होगी, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दे बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दे। एकदम सटीक आंसर आपका आया है, यहां पर मस्त आंसर यहां पर देखने को मिला है, एकदम मस्त, कोई समस्या नहीं है। चलिए बेटा, तो यहां से करेक्ट आंसर क्या बेटा? बिल्कुल ए, एकदम सही आंसर है, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? मस्ट हैव रेंड आंसर हो जाएगा, मस्ट हैव रेंड आंसर आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। सर जी बीएसटीसी क्लास चालू करो, बेटा बीएसटीसी क्लास यही तो चल रही है, स्पेशली काहे की चालू होगी। तो ये बात समझ में आ गई। रोड्स आर वेट, सड़कें गीली है, सड़कें गीली है तो निश्चित रूप से ही लास्ट नाइट बारिश हुई होगी ना, निश्चित रूप से ही लास्ट नाइट बारिश हुई होगी। तो यहां पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताए, यहां पर करेक्ट आंसर बता बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बेटा बहुत बढ़िया, डीके शर्मा जी थैंक यू। सर डी नहीं होगा क्या? चेक कर लेते हैं भाई, डी भी होगा कि नहीं होगा। मस्ट हेड, बेटा मस्ट के बाद हेड कौन सी दुनिया में आता है? He ignored his friend, he ignored his friend। अब यहां पर बताए राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है should not have ignored, should have not ignored, है ना। फिर लिखा हुआ है should not has, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि has तो आता ही नहीं है इनके साथ कभी भी। should not had, had भी नहीं आएगा यहां पर। चलिए तो देखिए टेंस को जीरो लेवल से पढ़ाओ चेतन, भाई साहब टेंस जीरो लेवल से ही चल रहा है और रात को क्लास चलती है उसकी 9 से 10, 9 से 10 चल रही है ग्रामर की क्लास, तो उसमें आप आराम से जीरो लेवल से टेंस चल रहा है। और एक क्लास आपकी प्रैक्टिस सेट की चलती है 8-10 से 9, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से ये वाली क्लास होती है, ये प्रैक्टिस सेट की होती है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, यहाँ पर थ्योरी की क्लास होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यू शुड नॉट हैव इग्नोर्ड, ए आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। बी आंसर दिया बेटा शुड हैव नॉट, नॉट का यूज है उससे पहले होगा क्योंकि मेन इसके अंदर जो वर्ब है वो शुड है, जो मेन है वो कौन है? शुड है, शुड हैव थोड़ी ना है। तो जो भी नोट लगता है वो शुड के यहाँ पर लगता है, हैव के वहां पर नहीं लगेगा। तो ये आपका गलत होगा, सही आंसर क्या होगा अपना? ए आंसर बिल्कुल सटीक आंसर होगा। राइट सिस्टर आप कहाँ से है बताइए भाई, कहाँ से इनको? चलो जी साहब बहुत बढ़िया बात है, सलोनी देवी जी वेलकम है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम, तो जल्दी से आ जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है, आंसर दे दे फटाफट एक बार, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। शाबाश बच्चे। चलो बेटा अब जल्दी से इसका राइट आंसर दे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से बताएं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे वुड हैव, तो यहां पर 9 का आंसर क्या होगा? इफ यू हैड टोल्ड योर प्रॉब्लम, तो यहां हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई? थर्ड फॉर्म आ गई, तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वुड हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ये मेरा राइट आंसर होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो वुड हैव बीन गलत है, यहाँ पर हेल्प तो दिया हुआ है ही सही ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो केवल आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वुड हैव राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या आंसर होगा? वुड हैव। तो वुड हैव मेरे फर्स्ट ऑप्शन में ही है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही कहाँ है, कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है, बेस्ट तरीके से आपके पास पहले से ही आंसर पहुंच गया यहाँ पर। चलिए बेटा बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलिए जी चलिए, तो यहाँ से बिल्कुल एकदम सटीक आंसर आया है, कोई भी आपत्ति वाली बात है नहीं। 10 क्वेश्चंस बिल्कुल आपके। सर जी वीडियो के लिए इंग्लिश वापस कब शुरू होगी? प्रवीण परिहार जी आप कहीं ना कहीं चले गए थे सदमे में, क्लास तो चल रही है, आपको यही पता नहीं है कि क्लास कब चल रही है ना। वीडियो मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट लगा हुआ है, ध्यान दे इधर, वीडियो मेंस के लिए और किसी भी तरह की आप अगर तैयारी कर रहे हैं ग्रामर की, तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपका लगा हुआ है। 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, रात 8-10 से लेकर 9 बजे तक, है ना बेटा। ये बिल्कुल टाइम है आपका, ये आपका टाइम है प्रैक्टिस सेट का। वी कैन टेक योर पेड बेस टू इंग्लिश सेकंड स्कूल लेक्चरर।
कोई नीड नहीं है भाई साहब, अभी है ना, कोई नीड नहीं है, मत लीजिए। यहां पर देखिए कंडीशनल सेंटेंस अगर आपने पढ़ा हो, श्रेय त्यागी जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, जब आप कहां पर थे पता ही नहीं आपको कहां थे। इफ के साथ में अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है, क्या इफ के साथ अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है तो उधर आंसर क्या आता है आपका, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। क्या आंसर आता है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। तो यहां पर देखिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, ये देखिए हेड टोल्ड आ गया इफ के साथ में। तो इफ के साथ में जब हेड टोल्ड आता है या फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आगे आंसर होता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर हेल्प तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है ना, ऑलरेडी यहाँ से पहले से लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, केवल वुड हैव आंसर करना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आ गई। यहाँ से और भी अगर किसी कोई समस्या है तो जल्दी से बताएं। मॉडल का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान देना इस बात का, ये मॉडल का लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद अगर 10 क्वेश्चन में कोई समस्या आती है मॉडल से रिलेटेड तो आप बता दे बेटा। आरती भील जी आप काफी दिनों बाद आए हैं, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल यहाँ पर छठी का आंसर देखने को मिला है, जल्दी से बताएं। नहीं जाएंगे भाई, अब प्लेटफॉर्म चेंज करके नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो अब तुम्हें बता देंगे, है ना। तुम सब मेरे कांटेक्ट नंबर लिखो, ये लो, यहाँ पर व्हाट्सएप पे एक इंग्लिश का ग्रुप है, उसमें हाई का मैसेज कर देना कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, मैं आपको ऐड कर दूंगा, तो तुम्हें पहले बता दूंगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पर देखिए इफ वर, यहाँ पर क्या आ गया, इफ वर आ गया। तो यहाँ पर देखिए जब भी इफ के साथ वर कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जब इफ के साथ वर सेकंड फॉर्म है तो फिर यहाँ पर आंसर क्या होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरा, वुड हेल्प मेरा करेक्ट आंसर हो गया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से बताओ किसी को आपत्ति है तो। फटाफट 10 क्वेश्चन मॉडल्स के कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर किसी को थोड़ी सी भी कोई समस्या है तो आराम से अपनी समस्या बताएं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वुड हेल्प बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, एकदम सटीक आपने जवाब दिया है, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद यहां से आ जाइए ये, अब यहां पर बताए यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सर जी आप रेगुलर क्लास कहाँ पर होती है, पहले आप कोचिंग वाले पर थे, हम तो परेशान है। चैन सिंह जी मैंने वो इंस्टीट्यूट छोड़े, मुझे 2 महीने पे होने पे आ चुके हैं, मैंने वो इंस्टीट्यूट छोड़ दिया है। आप और आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी को बताएं कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं, यहीं पे मेरी रेगुलर क्लास होती है। आप इन नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर ले, मैसेज कर दें, इसके आपको एक इंग्लिश के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहां पर आपके लिए कंप्लीट क्लासेस सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप ये काम करें, बाकी सारी बातें हम क्लास के बाद कर लेंगे, आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए इसके बाद इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताओ जरा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सर रीट एग्जाम बहुत करीब है, सर आप 1-2 क्लास सकते हो इंग्लिश की, क्योंकि 2 क्लास चल रही है मेरे भाई रीट की, इंग्लिश की, अकेले अकेले इंग्लिश की 2 क्लास चल रही है, इंग्लिश की ही, हाफ ऑफ द मैंगो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंगो लिखा हुआ है, मैंगो आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर राइट आंसर वो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सटीक आंसर आया है जी, बिल्कुल एकदम सही आंसर आया है। कोई समस्या हो तो बताएं, और नहीं हो तो वैसे बता दें, मेरे ख्याल से बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ मेरा, वो यहाँ पर बिल्कुल मेरा सटीक आंसर हुआ या फिर सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे, बताइए स्विमिंग ए गुड एक्सरसाइज, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से आप बता दें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताने की कोशिश करें। चलिए बेटा चलिए, शाबाश बच्चे शाबाश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्विमिंग अ गुड एक्सरसाइज, तो आपको अच्छे से पता है कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सब्जेक्ट का काम करेगी तो ये सब्जेक्ट आपका कैसा होगा, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, और अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो फिर इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। कौन सी वर्ब आएगी बच्चे, सिंगुलर वर्ब भी इसके साथ आएगी।
वैसे ही अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी अगर सब्जेक्ट का काम करे, सब्जेक्ट का काम करे, तब आपकी वर्ब कैसी आएगी, तब आपकी वर्ब कैसी आएगी, तब भी आपकी वर्ब सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर स्विमिंग के साथ वॉइस कम आ रही है बेटा, टकाटक आ रही है, अपनी मोबाइल की वॉइस खोलो, एकदम मस्त आ रही है, कोई समस्या नहीं है। तो इस आंसर बिल्कुल इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इस आंसर बिल्कुल क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, कोई भी बात नहीं है। ठीक है, पूजा चौधरी जी ने बोल दिया सही है वॉइस, तो फिर सही होगी जब भी तो बाकी लोग नहीं बोल रहे। आप अपने मोबाइल का थोड़ा स्पीड बढ़ा, वॉइस इंक्रीज कीजिए, या ईयरफोन लगा लीजिए, या आसपास में कहीं बातचीत हो रही है तो उसको कम कीजिए। अब यहाँ पर राइट आंसर बताए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हिज ग्लासेस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हिज ग्लासेस यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सही है वॉइस, बिल्कुल सही है, हमें भी दिख रही है बिल्कुल। शाबाश बच्चे शाबाश। चलो साहब, अब यहां पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां लिखा हुआ है हिज ग्लासेस, क्या लिखा हुआ है, हिज ग्लासेस। ग्लासेस का मतलब क्या हो गया, चश्मा हो गया। तो हिज ग्लासेस क्या है, एक आंख का अलग ग्लास होता है, एक आंख का अलग ग्लास होता है। तो हिज ग्लासेस क्या होता है, ये प्लूरल होता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। चाहे ग्लासेस की बात हो, चाहे सन ग्लासेस की बात हो, चाहे बेनोकुलर्स की बात हो, तो किसी की भी अगर बात होती है तो बच्चे प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर जो यूज किया जाएगा वो किसका यूज होगा, आर का होगा। स्पेक्टेकल्स भी प्लूरल ही होता है, ठीक है। जनरली जिसके दो पार्ट होते हैं वो अक्सर प्लूरल ही होते हैं। तो यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। तो करेक्ट आंसर इनका क्या होगा बच्चे, आर आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, या फिर यूँ कहे कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई आपत्ति है तो बताए, नहीं तो चले भाई साहब आगे। चलिए, इसके बाद सर पेयर आए तो, बेटा ए पेयर आए तो फिर सिंगुलर आ जाएगा, क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट ही ए पेयर होगा इसलिए सिंगुलर होगा। तो यहाँ राइट आंसर अपना आर हो गया। इसके बाद यहाँ से देखिए ये आ गया ए पेयर, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको यही मिल जाएंगे। ये आ गया आपका ए पेयर लिखा हुआ आ गया। जब ए पेयर लिखा हुआ आ गया तो मतलब समझ जाओ मामला अब कौन सा होगा, अब सिंगुलर वर्ब होगी यहाँ पे। टू पेयर्स आएगा तो फिर प्लूरल हो जाएगा, और क्या होगा, अ पेयर आ गया। तो अब आंसर क्या हो जाएगा अपना, सिंगुलर आंसर हो जाएगा, अब कोई आपत्ति है ही नहीं। अ पेयर ऑफ ग्लासेस हो जाएगा, सिंगुलर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की करें। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है आपका, मस्त आंसर है रोयल राठौड़, बिल्कुल किरण चौधरी जी वेलकम, एकदम सटीक आंसर। इसका राइट आंसर बताए यहाँ पर, द अरेबियन नाइट्स, क्या लिखा हुआ है, द अरेबियन नाइट्स पब्लिश्ड लॉन्ग अगो। चलिए जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है। चलो साहब चलो, शाबाश। अब बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स क्या है, ये एक नाम है, किसका नाम है आगे पता चल जाएगा। पब्लिश्ड लॉन्ग अगो, प्रकाशित हुई है, तो किसी बुक का नाम हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई नोवेल का नाम हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द अरेबियन नाइट्स। अब यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है, कैसे पता चला, देखो ये एक अगो वर्ड नजर आ रहा है, और अगो किसको बताता है, पास्ट को बताता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा बेटा, ये बुक का नाम है तो सिंगुलर आएगा, बिल्कुल सही है। तो वॉज पब्लिश्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ये एक नॉवल है, तो वॉज पब्लिश्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नाम है। ऐसे ना देखे सर नाइट्स लिखा हुआ तो कई सारी रातें लिखी हुई है, कोई सारी रातें लिखा हुआ नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। सीधी सी बात ध्यान रखे कि ये नाम है, नाम चाहे प्लूरली क्यों ना हो, नाम चाहे प्लूरली क्यों ना हो। मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखा है कि मान लीजिए ये कोई ये तो वाइफ है, ये क्या है, हस्बैंड है, और इनके क्या हो गया, बच्चा हो गया, और इन्होंने अपने बच्चे का नाम क्या रखा, फ्रेंड्स। क्या नाम रखा है, इन्होंने अपने बच्चे का नाम ही रख दिया फ्रेंड्स। अब तुम क्या कहोगे, फ्रेंड्स आ रहा है, तो फ्रेंड्स की जगह आर थोड़ी ना लगाओगे, अब फ्रेंड्स इजी तो लिखेंगे हम, फ्रेंड्स इज कमिंग, ये सेंटेंस सही हो गया अपना, फ्रेंड्स इज कमिंग यानी फ्रेंड्स आ रहा है। अब यहाँ सोचो कि फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स बहुत सारे नहीं है, इसके बापू ने नाम यही रखा है उसका। बात समझ में आ गई यहाँ पर, मैकबेथ ड्रामा है बेटा ना, ट्रेजेडी ड्रामा है।
अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर राइट आंसर वॉज हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट यानी कीमत हो गई, ये ऑफ क्या हो गया, ये आपका प्रेपोजिशन हो गया। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है, तो जिस भी बच्चे ने इसको सब्जेक्ट मानेगा ऑल दीज आर्टिकल्स, तो आप किसको राइट आंसर करेंगे, हैव का राइट आंसर करेंगे आप। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट आपका द कोस्ट है। कोस्ट का मतलब क्या होता है, कीमत होता है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, द कोस्ट हुआ, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, हेज राइट आंसर होगा, यहाँ पर हैव राइट आंसर नहीं होगा। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कि आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बात है प्रदीप सिंह जी, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे शाबाश। पूजा कंवर, सैंडी, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर दीजिए। यहाँ साफ साफ एक चीज आपको नजर आ रही होगी, अ क्लर्क लिखा हुआ है एंड अ टाइपिस्ट लिखा हुआ है और वर्किंग यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं और पढ़ने की कोशिश करूं तो यहाँ लिखा हुआ है अ क्लर्क एंड अ टाइपिस्ट, क्या लिखा हुआ है, अ क्लर्क एंड अ टाइपिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसे सिंगुलर करेंगे या प्लूरल करेंगे, अ क्लर्क एंड अ टाइपिस्ट लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर अपना एक आर्टिकल है और यहाँ पर अपना एक आर्टिकल है, तो जब दो आर्टिकल है तो यहाँ पर कितने लोगों की बात चल रही है, यहाँ पर दो लोगों की बात चल रही है। जब बात यहाँ पर दो लोगों की चल रही है तो फिर इसका मतलब प्लूरल हो गया। अगर एक ही आर्टिकल यूज होता, क्या बोला मैंने, अगर एक ही आर्टिकल यूज होता तो सिंगुलर वर्ब यूज हो सकती थी, पर दो आर्टिकल का मतलब होता है कहीं ना कहीं दो पर्सन की बात चल रही है। शाबाश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जी हाँ, और 4 बजे वाली क्लास में, 4 बजे वाली क्लास में बेटा 3000 क्वेश्चन का बैंक शुरू है, 3000 क्वेश्चन का बैंक शुरू हो चुका है, जिसमें पहला टॉपिक अपन ने लिया है टीचिंग मेथड्स से। क्या लिया है, टीचिंग मेथड्स के कुछ क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। जी ये क्लास आपकी है 4 से 5, तो 4 से 5 आपका 3000 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज का है, इंग्लिश लैंग्वेज का, चाहे आपकी फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। 5 से 6 आपका यही सेम चीज 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक के बेटा साथ के साथ ही हिंदी के यहाँ पर है, हिंदी का 5 से 6 है, तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही 4 से 5 हिंदी लेते हो वैसे, सॉरी 4 से 5 इंग्लिश लेते हो, वैसे ही 5 से 6 आप इंग्लिश के अंदर टीचिंग मेथड या शिक्षण 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 विधियों के राइट आंसर दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चंस का भंडार है, आप अच्छे से तैयारी करें, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, द काउ एज वेल एज द हॉर्सेस, द काउ एज वेल एज द हॉर्सेस। चलिए बेटा चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार फटाफट जितना जल्दी हो सके। तो यहाँ पे देखिए द काउ लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है द हॉर्सेस लिखा हुआ है, तो द काउ एंड हॉर्सेस लिखा हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, इसका मतलब ये हो गया कि आपका सब्जेक्ट तो द काउ है। एक बार ध्यान रखना बेटा, पढ़ाते हुए मैंने शायद इस पे टिक कर दिया था, ठीक है, टिक मैंने इस पे किया था, बोलते हुए मैं कुछ और बोल रहा था, तो दोनों चीज ध्यान से देख ले। ये वही क्वेश्चन है जो बोल रहा हूँ वही बता देता हूँ। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ये है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो राइट आंसर क्या होगा अपना, एट्स बिल्कुल सही आंसर होगा, सी आंसर सम। जी बिल्कुल, पंकज महावर जी वेलकम डियर, वेलकम, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं मुझसे जुड़े हुए हैं वो ध्यान रखे बेटा, एडुपत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है, आपका है। तो ये एक छोटा सा चैनल शुरू किया है, तो बिल्कुल पूरा आप सपोर्ट करें, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को बताएं, बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी बताएं कि रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द हॉर्स एंड कैरीज रेडी, यहाँ पे लिखा हुआ है द हॉर्स एंड कैरीज रेडी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखो घोड़ा गाड़ी की बात चल रही है, तो एक घोड़ा हुआ और एक गाड़ी हुई, तो तुम कहोगे सर वहां पे तो दो चीजें हो गई, भाई साहब चीजें दो हो गई, लेकिन घोड़ा गाड़ी मिलते हैं ना, एक घोड़ा और एक गाड़ी मिलेगा तो दोनों मिलकर एक ही घोड़ा गाड़ी बनाता है। कितनी घोड़ा गाड़ी बनाता है, एक ही घोड़ा गाड़ी बनाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है इज रेडी, वो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, इज आंसर राइट होगा। घोड़ा गाड़ी तैयार है भाई साहब, घोड़ा गाड़ी तैयार है, तो राइट आंसर यहाँ से होगा, से ना छोटे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चल छोटे आगे बढ़ते हैं ना, तो आजा आजा चुटकू मियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस दैट, ठीक है, दैट लिखा हुआ है यहाँ पर।
चलिए बेटा, तो यहां पर बताया अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, ना छोटे ना पंकज, बहुत अच्छी बात है बेटा। पंकज जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सबकी लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनाकर उन सभी को बताओ कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं। अगर कोई पुराना स्टूडेंट जुड़ा है तो कम से कम इतना सपोर्ट होना चाहिए कि अपनी वही 1000 बच्चों की वॉचिंग वापस चलनी चाहिए, ठीक है, वापस चलनी चाहिए। तो महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस दैट, पास्ट की बात चल रही है यहाँ पर, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। और अब फ्यूचर कैसे हो जाएगा मेरे भाई, ये विल कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर किरण हद हो रही है, यहाँ पर वोज लिखा हुआ है और तुम विल कर रहे हो यार। नेहा कंवर, नीता कंवर, बानो, हद हो गई, मतलब विन कहां से हो जाएगा जब यहां सारा मामला पास्ट का चल रहा है, विन कहां से होगा, दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा। मनोज मीणा जी बता दिया बेटा, अपनी मेरी आवाज में दम 100 के बाद ही आता है। अब यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ है ही इज हार्ड वर्किंग, ही विल फिनिश द वर्क इन अ डे। इसका करेक्ट आंसर बताए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो चलो जल्दी से बता दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, कतई जहर। ही इज हार्ड वर्किंग, ही विल फिनिश द वर्क इन अ डे। यहां पर देखिए, ही इज सो हार्ड वर्किंग दैट ही विल फिनिश द वर्क इन अ डे। 21 में आपका राइट आंसर क्या हो भाई, सी राइट आंसर हो गया, करेक्ट, सो दैट बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ जाए, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है हर पेरेंट्स डाइड, सी वॉज एट स्कूल। क्या लिखा हुआ है, हर पेरेंट्स डाइड, चलिए बहुत बढ़िया बात है। यहां से तो देखिए, हर पेरेंट्स डाइड, उसके जो पेरेंट्स थे डाइड, वो मर गए, सी वॉज एट स्कूल। अब यहां पर बताओ, यहां पर राइट आंसर क्या हो गया, वाइल, बिल्कुल, हर पेरेंट्स डाइड, उसके पेरेंट्स मरे, वाइल जबकि, सी वॉज एट स्कूल, वह कहाँ था, स्कूल में था। तो देखो यहाँ पर एल्स नहीं आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, वाइल यानी जबकि हो गया, मोरेवर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया अपना, बी आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, वाइल आंसर एकदम सटीक आंसर, एकदम करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल सरकारी कंजंक्शन की बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां से, यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, एन ए वॉज फॉन्ड ऑफ जिम, ही ऑफन एनॉइड हर। अब यहां पर देखिए, एन ए वॉज फॉन्ड ऑफ जिम, अब यहां पर देखिए, दो, यद्यपि, ऑल्सो, भी, एल्स और एंड, कौन सा राइट कंजंक्शन का यूज होगा, सोच समझ के आंसर देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से प्रियंका जी का आंसर ए आया है, एसएमएस ने भी ए आंसर दिया है, बिल्कुल एसएमएस, सही बात। तो यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका सटीक आंसर हुआ बच्चे, एन ए वॉज फॉन्ड ऑफ हिम, यानी एन ए मेरा शौकीन है या मुझे पसंद करता है, एंड और ही ऑफन एनोइड हर, वह उसके बारे में अक्सर क्या रहता है, चिंतित रहता है, अनोइड रहता है। तो बिल्कुल जिन बच्चों का ए आंसर है कंजंक्शन में, बिल्कुल इसका एकदम राइट आंसर हुआ, सटीक आंसर हुआ, कोई भी आपत्ति वाली बात यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, द टेलीफोन रैंग, यानी टेलीफोन बजा, आई वॉज हैविंग ए शॉवर। बहुत बढ़िया, द टेलीफोन रैंग, टेलीफोन क्या है बेटा, बजा, कब बजा, बिकॉज, क्योंकि, वैन, या बट, या एंड। जल्दी से बताओ बेटा, अब इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं। चलिए सर जी, वैन आएगा, बिल्कुल सही बात है, इसका वैन ही आएगा। तो बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, वैन।
द टेलीफोन रैंग, यानी कि टेलीफोन की घंटी बजी कब? व्हेन आई वाज हैविंग अ शॉवर, जब मैं नहा रहा था, जब टेलीफोन की क्या बजी? घंटी बजी। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो गया आपका? व्हेन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में आ जाए बेटा। चलिए मैं जब चलिए बच्चे, यहां पे लिखा स्टे इन बेड, यानी बेड पे ही रहो। यू फील बेटर, तुम बढ़िया महसूस करोगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, स्टे इन बेड, बेड पर रहो, बट यू फील बेटर, एंड यू फील बेटर, वाइल जबकि यू फील बेटर, अंटिल जब तक। तो स्टे इन बेड, बेड में रहो, अंटिल यू फील बेटर, जब तक तुम अच्छा महसूस करो। ठीक है बेटा, एंड तो होगा ही नहीं ना। स्टे इन बेड, बेड पे रहो, एंड यू फील बेटर, और तुम अच्छा महसूस करो, नहीं। तो स्टे इन बेड, बेड में रहो, अंटिल यू फील बेटर, जब तक तुम अच्छा महसूस कर रहे हो तब तक तुम बेटा बेड पे रहो। बात समझ में आ गई यहाँ पर? बहुत बढ़िया बात है। चलिए शाबाश बच्चे, संगीता कुमारी जी सही आंसर है आपका, एकदम करेक्ट आंसर मिला है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब यहाँ से हम, और क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए है। यहाँ पे लिखा हुआ है गो नाउ, यानी कि जाओ, यू विल बी लेट, यू विल बी लेट, गो नाउ, जाओ, यू विल बी लेट, तुम क्या होगे बच्चे? लेट होगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? नेहा जी लेट आओगे तो क्लास तो मिस ही होगी। गो नाउ, यानी कि तुम, सॉरी नाउ, अब तुम जाओ, एंड यू विल बी लेट, बट यू विल, और यू विल बी लेट, वाइल यू विल बी लेट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? और गो नाउ और यू विल बी लेट, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, और आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। गो नाउ जल्दी जाओ, और यू विल बी लेट, वरना तुम क्या हो जाओगे? लेट हो जाओगे। तो बेटा एक कंजंक्शन के क्वेश्चन है, जिसे कनेक्टिव्स के नाम से भी जाना जाता है, लिंकिंग डिवाइसेस के नाम से भी जाना जाता है, और हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। तो आप बिल्कुल सतर्क रहें, तैयार रहें, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो एक एक क्वेश्चन को बड़ी सादगी के साथ पढ़ने की कोशिश करें, और लर्न कुछ ना कुछ एक्विजिशन करें, लैंग्वेज को सीखें, और 4 बजे तैयार रहना बेटा। 4 बजे आज टीचिंग मेथड की क्लास है, टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है वहां पर। सर 30 एग्जाम बेस्ड मॉडल पेपर लाओ ना, किसके भाई साहब 30 ही तो ला रखे हैं, 30 क्या पूरे के पूरे 60 ला रखे हैं, काहे को घबरा रहे हो? यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड, द गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड द वर्कर्स डिमांड, यानी जो सरकार थी, सरकार ने क्या कर दिया? हैज रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया भाई साहब, द वर्कर्स डिमांड, वर्कर्स की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। देयर वॉज ए स्ट्राइक, देयर वॉज ए स्ट्राइक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? 27 में डी, वाइल, ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। द गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड द वर्कर्स डिमांड, यानी सरकार ने वर्कर की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। हैंस देयर वाज ए स्ट्राइक, इसीलिए वहां पर क्या है बेटा? इसी पर्पज में, इसी सिस्टम में वहां पर क्या है? वहां पर स्ट्राइक हो रही है। चलिए हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, स्वीट्स चॉकलेट्स कंटेन a lot of calories, sweet chocolates contain a lot of, सर क्लास में, अच्छा जी अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो सचेज, स्वीट्स, स्वीट्स सचेज चॉकलेट्स, या डायरेक्टली सच चॉकलेट्स आ जाएगा बेटा, सचेज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर एज आ गया तो फिर मामला आगे भी सेट करना पड़ जाएगा, है ना। सोएज आएगा ही नहीं, सोएज कैसे आ जाएगा? एक ही जगह सोएज आ जाएगा। स्वीट्स सच चॉकलेट्स कंटेन्स अ लॉट ऑफ कैलोरीज। तो यहाँ से ए आंसर जिन बच्चों ने दिया है उनका आंसर मैं राइट करना चाहूंगा, और एकदम सटीक आंसर के लिए बोलूंगा कि उनका आंसर बिल्कुल क्या है? उनका आंसर बिल्कुल मस्त है, झकास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बच्चे, क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हिज मदर विल नॉट बी देयर, हिज फादर माइट बी देयर। ओह, ये क्या है? खतरनाक क्वेश्चन आ गया भाई, यहाँ पर ध्यान से देखना। हिज मदर विल नॉट बी देयर, उसकी माताजी वहां पर नहीं होगी। एंड और हिज फादर माइट बी देयर, और उसके पिताजी भी मुश्किल से वहां होंगे। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? बट तो हो ही नहीं पाएगा भाई, बट तो कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है, विरोध बताता है। हिज फादर विल नॉट बी देयर, उसकी माताजी वहां पर नहीं होगी। हिज फादर माइट बी देयर, और उसके पापा भी वहां पर नहीं होंगे। तो बेटा दोनों ही नहीं है वहां पर। तो बिल्कुल सही जवाब दिया जिन बच्चों ने एंड को प्रीफर किया है, या जिन बच्चों का कहना है कि एंड। तो बेटा यहाँ पर हिज फादर विल नॉट बी देयर नॉर हिज फादर माइट बी देयर। ठीक है, हिज फादर विल नॉट बी देयर, उसके पिताजी वहां पर नहीं है। नॉर हिज फादर माइट बी देयर, और ना ही उसके, अच्छा ये बात है क्या? तो हिज फादर विल नॉट बी देयर, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताए। एल्स नहीं होगा और बट नहीं होगा, एंड और हिज फादर माइट बी देयर। राइट आंसर बेटा ए डी होगा, एंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि नॉर तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि माइट भी तो नेगेटिव मीनिंग देता है। जब माइट खुद ही अपने आप में नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो फिर इसके अंदर नॉर की क्या जरूरत आ गई? तो नॉर यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। नॉर यहाँ पर बिल्कुल भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, यहाँ पर नॉर नहीं आएगा बिल्कुल। तो ए आंसर अपना करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई भाई? राहुल जी बिल्कुल स्वागत है आपका। हर मदर होगा, हिज मदर विल नॉट बी हियर, हिज फादर माइट बी देयर। इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? हर मदर क्यों होगा? हर मदर होगा क्या? लड़के की मम्मी होती है, लड़के का भी मम्मी होता है, मम्मा थोड़ी होता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां से, और ये देखिए भाई साहब, ये क्वेश्चन, देयर इज अ लिटिल चांस, है ना? देयर इज अ लिटिल चांस, बहुत ही लिटिल चांस है या बहुत ही कम चांस है? बहुत ही लिटिल चांस है या कम चांस है? दैट वी सक्सीडेड इन चेंजिंग, दैट वी सक्सीडेड इन चेंजिंग लॉ। तो देयर इज अ लिटिल चांस न के बराबर चांस है भाई डेट की वी सक्सीड इन चेंजिंग लॉ, कि नियम को या कानून को बदलने में हम सफल हो। इट इज इम्पॉसिबल दैट वी ट्राई, यह इम्पॉसिबल है दैट वी ट्राई, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो देखो, देयर इज अ लिटिल चांस दैट वी सक्सीड, नेवरदलेस चेंजिंग लॉ, नेवरदलेस फिर भी, इट इज नाजीना, एंड और इट इज एंड और इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी ट्राई, एंड एल्स या फिर अदरवाइज। अदरवाइज तो नहीं होगा बेटा, अदरवाइज तो अन्यथा होता है। देयर इज लिटिल चांस दैट वी सक्सीड इन चेंजिंग लॉ, इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी ट्राई। तो यहां पर अदरवाइज तो होगा ही नहीं ना। एंड और इट इज इम्पोर्टेंट, आपका एंड जरूर हो सकता है, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें अलग अलग आ रही है, दोनों की दोनों चीजें अलग। क्वेश्चन गलत क्यों है? इसका आंसर नहीं है, उसका क्वेश्चन गलत है। वाह भाई वाह। जी बिल्कुल, तो ए आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, ए आंसर बिल्कुल सही आंसर हुआ है। और एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर एक चीज ध्यान दे ले, रीट वाले बच्चे, रीट वाले जिनकी चाहे से लैंग्वेज फर्स्ट हो, चाहे से लैंग्वेज फर्स्ट हो, और चाहे आपका लैंग्वेज सेकंड हो, कोई सी भी अगर लैंग्वेज की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर चाहे आपका लेवल फर्स्ट हो, लेवल फर्स्ट हो, और चाहे आपका लेवल कौन सा हो, लेवल सेकंड वाले की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ से इंग्लिश वालों के लिए 4 से 5 में, 4 से 5 मैंने 3000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने आपका कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिया है। क्वेश्चन बैंक शुरू हो गया है, 3000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, ठीक है। और 5 से 6 में यही क्वेश्चन सीरीज आपके लिए हिंदी की चल रही है, 5 से 6 में यही 3000 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज किसकी चल रही है? हिंदी में चल रही है। तो बेटा यहाँ से 30 और 30 नंबर दोनों लैंग्वेज के 60 मार्क्स तो हम ला सकते हैं। टोटल 30 नंबर इधर और 30 नंबर इधर, 60 मार्क्स तो इधर से आ सकते हैं बढ़िया तरीके से आपके, ठीक है। और आपको पता होगा कि 3 से 4, जैसे 3 से 4, ये 3 से 4, ये 2 से 3 तो मेरी क्लास हो ही गई बेटा क्वेश्चन की। 3 से 4 बेटा जीके जीएस, आपका कंप्लीट जो जीके जीएस आता है, उस जीके जीएस के 3000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, 3000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। बात समझ में आ गई यहाँ पर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो अब भी अगर किसी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति है तो जल्दी से बताए, और नहीं आपत्ति है तो बताए बेटा, ठीक है। और कल के मैराथन क्लास ध्यान रखना, कल के मैराथन क्लास है जिसके अंदर वोकेबलरी का मैराथन जो क्लास होगा, वोकेबलरी, और वोकेबलरी के अंदर ईडियम्स का होगा बेटा, काय का होगा, ईडियम्स का होगा, ठीक है, ईडियम्स का होगा। और इसकी टाइमिंग आपको बता दी जाएगी कि ईडियम्स की क्लास कब होगी, ठीक है। ईडियम्स का मैराथन यहाँ पर होगा और एक आपका ग्रामर का मैराथन होगा, ठीक है। तो ईडियम्स की जो क्लास होगी वो रात को 9 बजे से होगी, रात 9 बजे से होगी। लगभग 200 ईडियम्स होंगे जो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, लगभग 200 ईडियम्स होंगे जो मैं कंप्लीट यहाँ पर करवा दूंगा। मैराथन क्लास होगी ईडियम्स की 9 बजे। एक आपकी 3 बजे दिन में क्लास होगी, 3 से 5 2 आवर्स की यहाँ क्लास होगी। यहाँ पर लगभग मैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराने की सोचूंगा ग्रामर के कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल बता दिया है। ये रात को 9 बजे है वोकेब वाली, और ग्रामर वाली दिन में 3 बजे है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह। अभी जस्ट मेरे बाद आप जीके जीएस की आराम से 3000 क्वेश्चन के लिए, इसके बाद फिर आप इंग्लिश के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।